एको रसः करुण एव निमित्त भेदात् उक्ता वसंततिलिका तब जा जगोग एको रस करुण एव निमित्त भेदा भिन्ना पृथक पृथग इयु श्रेयते विवर्तान् आवर्त बुद्ध बुद्ध तरंग माया विकारान् नम्भो यथा सलिल इव हि तत्समस्तं नम्भो यथा सलिलम् इव हि तत्समस्तम्। अब यह वसंत तिल का छंद में है। उत्तरामचरितम का 47वां श्लोक है, जिसमें विशेष करके तमसा के मुख से भगवती जी बुलवाते हैं और भगवती जी अपने पक्ष को रखते हैं, अर्थात करुण रस की विशेषता को बतलाते हैं। इसके पूर्व हम लोगों ने देखा कि तमसा जी का कथन था, वह कह रहे थे कि तुम्हारी आंखें भगवान के दर्शन करने में इतनी बड़ी हो गई हैं कि तुम भगवान के दर्शन को फाड़ फाड़ के देख रही हो, कर रही हो। अगर उनसे तुमको अलग किया जाए तो तुम्हारे मर्म स्थलों पर घाव के समान होगा, कौन तुमको अलग करेगा। फिर सीता जी का डायलॉग डिलीवरी होता है और सीता जी कहती है कि पुण्यात्मा लोगों का जो दर्शन करने से जो मिलता है, जो फल प्राप्ति होती है, वह आर्यपुत्र के चरण कमलों को प्रणाम करके होता है। और यहाँ पे वियोग इतना अधिक हो जाता है कि सीता जी अब जाना चाहती है, भगवान के दर्शन से अलुप्त हो रही है, तो उनको फिर से यह कहते कहते मूर्छा आ जाती है, अर्थात फिर माता सीता मूर्छित हो जाती है। तब सीता जी मूर्छित होती हैं तो तमसा कहती हैं वश्य समास्विही समास्विही, अर्थात धैर्य रखो धैर्य रखो। तब सीता जी पुनः कहती हैं कि धैर्य मेघ के व्यवधान से जैसे पूर्व चंद्रमा का दर्शन करना जितना होता है उतना ही ये भगवान का दर्शन है। जैसे मेघ आता है सावन भादों में, अगर मेघ घिरा रहता है तो चंद्रमा का दर्शन कितना देर तक होता है, कभी होगा कभी नहीं होगा, कभी होगा कभी नहीं होगा। तो ऐसे ही कह रही है सीता जी, भगवती जी की रचना है। तो अब तमसा के मुख से भगवती जी कहलवा रहे हैं, तो बोलवा रहे हैं कि अहो संविधानकम, कह रहे हैं कि आहो संविधानकम, अहो यह तो विचित्र रचना है। तमसा जी कह रहे हैं अहो यह तो विचित्र रचना है, अर्थात सृष्टि की एक विचित्र रचना है। यही बतलाते हुए कह रहे हैं कि एको रस करुण, जो करुण रस है यही एकमात्र रस है। काहे कह रहे हैं करुण रस कि पूरे तृतीय अंक में हम लोगों ने देखा तो करुण रस से शुरू ही किए थे। तो भगवान का दुख था कुटपाक प्रतीकासो, तो वह करुण रस में भगवान को फिर से लबालब करके पूरे तृतीय अंक के 47-48 श्लोकों तक भगवान के करुण 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 को ही दिखाते और दर्शाते रहे। उसी में हम लोगों ने यह भी पढ़ा, यह भी देखा कि उसमें कहीं श्रृंगार था, कहीं अद्भुत था, ऐसे रसों का प्रयोग हुआ था, लेकिन प्रधान रस जो था वह करुण ही था। तो उस रस को, करुण रस कैसे श्रेष्ठ है अब भगवती जी अब बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि करुणो रस, जो करुण रस है वह एको मन, ये अद्वितीय रस है, यह एक अद्वितीय रस है, यह एक श्रेष्ठ रस है। और यह रस का कह रहे हैं कि निमित्त भेदात, निमित्त भेदात मतलब कई प्रकार से जिसका भेदन होता है, आलंबन होता है, आलंबन विलंबन हम लोग पढ़े हुए हैं। तो क्या बहुत आलंबन के कारण यह क्या होता है, विवर्तनान होता है, यह बढ़ता है। तो यहाँ पे करुण रस के बारे में कवि जी बता रहे हैं कि करुण रस, जो करुण रस होता है यह कैसा होता है, इसके बारे में कहें कि एको रस, अर्थात भगवती जी को बताना है कि यह रस कैसे रूपांतरित होता है अन्य रसों में, और विभाग के अंतर के कारण करुण रस अन्य रसों में किस तरह से रखा गया है। तमसा के मुख से यह कहलवाना भगवती जी का एकमात्र अपना वक्तव्य को रखना है, और यहाँ पे वह तमसा के मुख से यह प्रकट करवाना चाहते हैं कि राम और सीता का पूरा जीवन करुणमय था और करुण रस से ही पूर्ण होता है। तो इसीलिए कि आलंबन आदि कह रहे हैं कि एको रस करुण, यानी जो एक करुण रस होता है निमित्त भेदात, निमित्त भेदात मतलब उनका आलंबन बता रहे हैं कि आलंबन आदि कारणों से। तो निमित्त भेदात और निमित्त भेदात तद में देखा जाए तो तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास हो जाता है। तो कहे कि एको रस करुण एवं निमित्त भेदात, एक ही रस है, एक ही अद्वितीय रस है। वह रस कौन है, करुण रस
रस है और वह करुण रस आलंबन के कारण, क्या बता रहे हैं, आलंबन आदि कारणों से भेदित होकर के, भेद होने के कारण, आगे बताए भेद होने के कारण यह रस क्या होता है, भिन्न मन अलग अलग, पृथक पृथक इव श्रियते विवर्तनाम। यही रस जो है वह क्या होता है, विवर्त होता है, मन पृथक पृथक अलग अलग भिन्न भिन्न होकर के यह पृथक पृथक परिणामों को अपनाता है, अलग अलग परिणामों को अपनाता है। और विवर्त जो शब्द यहाँ पे आया है यह वेदांत में आता है। वेदांत का यह परिभाषित शब्द है और वेदांत में इसको बताया जाता है कि यहाँ पर जैसे बताया जाए कि रस्सी या सर्प बुद्धि, जैसे कहीं रस्सी लिपटी हुई है तो उसको दूर से देखने पर ऐसा महसूस होता है कि वह सांप भी है और रस्सी है, सांप है। तो इसी प्रकार से बताएं कि रस्सी में सर्प बुद्धि, यानी यह विवर्त का पहचान बता रहे हैं कि यह वेदांत से है और वेदांत से यह परिभाषित शब्द है, वेदांत से परिभाषित शब्द है। और उत्तर रामचरितम में कई जगह इसका उल्लेख किया गया, विवर्त शब्द कई जगह भभूति जी ने उल्लेखित किया है। तो उसी को बता रहे हैं कि रस जो है यही अनेक प्रकार से आलंबन के कारण, भेदों के कारण टूट करके भिन्न भिन्न पृथक पृथक युश्रियते विवर्ताम, यही अलग अलग रूपों में परिवर्तित है, अलग अलग रूपों में विभक्त है। चाहे यहाँ पे कोई भी रस की उल्लेख किया जाए, चाहे करुण रस हो, श्रृंगार रस हो, वीर रस हो, करुण रस तो ही है, श्रृंगार रस मान लेते हैं, वीर रस मान रहे हैं, तो इन सब रसों को बता रहे हैं कि उसका रूपांतरण है, करुण रस है, करुण रस का ही रूपांतरण अलग रस है, चाहे वीर हो, श्रृंगार है, यह सब उसके रूपांतर रस है। उसी को बताते हैं कि त्वरित विकार को परिमाण कहते हैं और परिणाम या विकार कहते हैं, इसी विकार को वह स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं। उसके बाद कहें कि यहाँ पे बताए कि आवर्त बुद्ध बुद्ध तरंग माया विकारा, जो कह रहे हैं कि आवर्त माने भंवर, बुद्ध बुद्ध माने बुलबुले और तरंग माने तरंगे, यह तीनों रूप हो सकते हैं। जैसे करुण रस में अब बताया कि श्रृंगार हो, वीर हो इत्यादि जितने रस हैं वह सब इसके भेद हो सकते हैं। करुण रस ही एक श्रेष्ठ रस है और उसको अप्रूव करने के लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो कह रहे हैं यथा, यथा माने जैसे, आवर्त माने होता है भंवर, कह रहे हैं कि आवर्त माने भंवर, बुदबुद माने बुलबुले, बुलबुले पानी का जो बुलबुला होता है, और तरंग माने तरंग। तो अगर भंवर को देखा जाए, बुलबुले को देखा जाए, तरंग को देखा जाए, तो कह रहे हैं कि यथा जैसे भंवर, बुलबुले और तरंग, यथा माने जैसे, वह अम्भु, कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे विकारान हो जाएगा तो अनौहा जाएगा, तो अम्भु मतलब जो जल होता है तो उस जल का ही होता है का आवर्त भंवर भी होता है, बुलबुले भी होते हैं, तरंग भी होते हैं, और अविकारान अम्भो, यह जल का ही सब रूप होता है, यह जल का ही सब रूप है। जैसे जल ही भंवर होता है, जल ही बुलबुला होता है और जल ही तरंग होता है, आदि जो इसके विकार है, कह रहे हैं कि विकारान, यह जो विकार है यह सब जल का रूप होता है। लेकिन जल का रूप होने के साथ साथ कह रहे हैं कि तत् समस्त ही सलिलम इव, करें वस्तुतः यह सब जल का ही रूप होता है। ठीक ऐसे ही यह करुण रस है और करुण रस के अनेक रूप हो सकते हैं, श्रृंगार हो, वीर हो, अद्भुत हो, शांत हो, यह सब उसके रूप हो सकते हैं। जैसे करें यथा जैसे, अम्भो, अम्भो माने जल का, आवर्त माने एक रूप है, भंवर भी है, बुदबुद माने बुलबुला भी है और तरंग, तरंग भी है, यह सब विकार किसके हैं, तो कह रहे ही माने वस्तुतः तत्समस्त सलिलम इव, अर्थात यह सब जो रूप हैं, सब जो आकार है यह जल के ही हैं। इसी प्रकार से यह करुण रस है और करुण रस ही सभी रसों में श्रेष्ठ है। यह भभूति जी का रचना है और भभूति जी बता रहे हैं, अपने वक्तव्य को तमसा के माध्यम से रख रहे हैं। तो आइए एक बार और देखते हैं। तमसा कह रहे हैं कि अहो संविधान कम, अहो यह तो विचित्र रचना है ईश्वर की। तो संविधान कम में देखा जाए तो सम उपसर्ग हो जाएगा, बी उपसर्ग हो जाएगा, धा धातु हो जाएगी और यहाँ पे ल्युट प्रत्यय हो जाएगा, तो बनेगा संविधान कम। कह रहे हैं कि एको रस करुण एवं निमित्त भेदा, एक ही एक अद्वितीय रस है। अद्वितीय रस कौन सा है, तो करुण एक अद्वितीय रस होता है और निमित्त भेदात मतलब वह आलंबन के कारण कह रहे हैं कि भिन्न माने अलग अलग, पृथक माने पृथक पृथक रूपों से, श्रियंते अविवर्तनाम, श्रियंते विवर्तन, उसको अलग अलग रूपों में देखा जाता है, अलग अलग रूपों में परिणामों में प्राप्त होता है। ऐसा वह बता रहे हैं कि अलग अलग रूपों में, अलग अलग परिणामों में प्रतीत होता है, लेकिन रस कौन सा होता है, करुण रस ही होता है। चाहे श्रृंगार में हो या वीर में हो या दूत में हो, यह सब अलग अलग रूप है लेकिन एक ही है। जैसे बता रहे हैं, यथा माने जैसे, अम्भो माने जल का, आवर्त बुदबुद तरंग, आवर्त माने भंवर, बुलबुले और तरंग, विकारान अर्थात इसके सब रूप हैं, जो इसके विकार हैं वो सब क्या है, जल के ही विकार
अधिकार को प्राप्त होते हैं, क्योंकि ही मने वस्तुतः या क्योंकि तत्समस्त सलिलम यह सभी जो हैं वह जल के ही रूप होते हैं। पूरे श्लोक में देखा जाए यहाँ से श्रियते भिन्न भिन्न पृथक इयु श्रियते, तो इसमें क्रिया प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? क्रिया प्रेक्षा अलंकार है। और सलिलम यथा से अगर देखा जाए तो यहाँ पे उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार होता है। तो इस पूरे श्लोक में क्रिया प्रेक्षा अलंकार है, उपमा अलंकार है। छंद की बात करें तो वसंत तिल का छंद है, वसंत तिल का छंद है, वसंत तिल का छंद है। और यह 47वां श्लोक है उत्तर रामचरितम का। और यह तमसा का कथन है, तमसा करें कि अहो संविधान कम, अहो यह विधाता की विचित्र रचना है, एक ही रस पृथक पृथक हुआ है। यह भगवती जी कह रहे हैं कि करोड़ रस ही श्रेष्ठ है और करोड़ रस ही आलम्बन के कारण विभक्त होकर के अलग अलग रूपों को धारण करता है। जैसे अम्भु माने जल, भंवर, बुद्बुद, तरंग इत्यादि में अपने विकारों को प्रतिस्थापित करता है। और अंतोगत्वा वस्तुतः तटस्थम सलिलम, अर्थात वह जल ही होता है। तो पूरे श्लोक में वह करोड़ रस की विशेषता को कवि जी ने बतलाया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। कल एक श्लोक और बचा हुआ है, उसके बाद इसको पूर्ण करके हम अभी यहाँ शाकुंतल के श्लोकों पे आप फिर से अभ्यास करना शुरू करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।